मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इसी बीच में बड़ी खबर है, मुंबई में सीएम बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों डिप्टी सीएम के बंगलों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा सीएम और दोनों ही डिप्टी सीएम के बंगलों की, और कहा यह जा रहा है कि बाहर गश्त भी बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, हलचल तेज। कल जो हुआ उसके बाद अब सुरक्षा को लेकर भी चूक उसको माना जा रहा है। इस बीच में बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि सीएम के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई और साथ ही दोनों ही जो डिप्टी सीएम हैं, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, उनके बंगलों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। मृत्युंजय इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मृत्युंजय, इस खबर को लेकर क्या जानकारी है? अब सीएम और दोनों ही डिप्टी सीएम के बंगलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, गश्त बढ़ाई गई, आसपास कहा जा रहा है। अच्छा ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मृत्युंजय, लौटूंगी आपके पास। इस वक्त ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें, मुंबई से है। सीएम बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों के बंगलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल विपक्ष उठा रहा है। इस बीच में बड़ी जानकारी ये कि सुरक्षा बढ़ाई गई। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार बने, क्या डिटेल्स है मृत्युंजय इस खबर को लेकर और आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई के दक्षिण मुंबई सिरे में मालबार हिल इलाका आता है और इसी मालबार हिल इलाके में मंत्रियों के बंगले हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सरकारी निवास भी है, वर्षा बंगलो, और देवेंद्र फडणवीस का सरकारी निवास है, सागर बंगलो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, इनके घरों के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। आमतौर पर इनके यहाँ प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा होती है, अंदर आने जाने वाले लोगों की बाकायदा एंट्री होती है, उनकी जाँच की जाती है, मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ता है, उनके सामान की जांच की जाती है। लेकिन आप उस पूरे परिसर में, मालबार हिल का जो वीवीआईपी इलाका है, पूरे परिसर में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। कल रात से ही ये प्रक्रिया शुरू है और अब आने वाले दिनों में इसका पालन किया जाएगा। साफ हिदायत दी गई है कि इस पूरे इलाके में सुरक्षा को कड़े करने हैं। लेकिन हमारे पास ये अधिक जानकारी नहीं है कि क्या वाकई में ऐसा कोई इनपुट आया है जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई नामी हस्ती, महाराष्ट्र का कोई मंत्री भी निशाने पर है। इसकी आधिकारिक हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन ये कदम उठाया गया है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से। ये सूत्रों के जरिए जानकारी है कि अलर्ट किया गया है। डिप्टी सीएम, दोनों ही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी की जाए, आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जाए। खास करके इस इलाके में जाने वाले जो चेक पॉइंट्स है, जहां से वाहन आते जाते हैं या पैदल आने जाने वाले लोग आते जाते हैं, ऐसे चेक पॉइंट्स पर भी निगरानी बढ़ाई जाए। इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है। कहीं न कहीं निश्चित तौर पर महाराष्ट्र पुलिस ने यह एक्शन लिया है। तो हम कहते हैं कि अगर कहीं आग है तो जरूर, कहीं धुआं है तो आग लगी होगी। तो कहीं न कहीं ये बात, जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ, शूटआउट हुआ, हत्या हुई, कहीं न कहीं इससे प्रशासन सतर्क है, महाराष्ट्र पुलिस भी सतर्क है और इसीलिए कदम उठाया गया है कि दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री शिंदे के घर के बाहर, सरकारी निवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही साथ चेकिंग पॉइंट्स पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि ऐसे इनपुट हो। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक जानकारी अभी नहीं है, लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार में और मंत्री हैं, उनके बाहर भी, उनके बंगले के बाहर भी जो है गश्त बढ़ा दी गई है, ये जानकारी। और सीएम और डिप्टी सीएम के बंगले के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।